नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी कैसे बने। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो हम सबसे पहले जानते हैं समीक्षा अधिकारी अर्थात रिव्यू ऑफिसर का काम क्या होता है। तो बेसिकली ये कैबिनेट के लिए डिस्क्रिप्शन सीट प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा नोट्स, रिपोर्ट्स, लिस्ट, स्कीम, प्लान्स, बजट प्रपोजल, इसके अलावा यहाँ पर न्यू डिमांड्स, समरी, प्रिपरेशन ऑफ ब्रीफ ऑन डिटेल नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो इनका काम इसी से रिलेटेड है। इसका नोटिफिकेशन यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। वर्ष में एक बार इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि प्रत्येक वर्ष ही इसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसमें गैप भी हो सकता है। एंड पूरे प्रोसेस को यूपीपीएससी के द्वारा कंटिन्यू करके फाइनली आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेशन फीस के रूप में आपको 125 रुपये पे करना पड़ता है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए बेसिकली आपके पास कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी जाती है, जबकि इंग्लिश टाइपिंग भी लगभग 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी जाती है। इसके अलावा यहाँ ओ लेवल एग्ज़ाम पास आप होने चाहिए, यानी ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। कुछ पोस्ट के लिए ये ज़रूरी होता है, सभी पोस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता है। जबकि यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री विथ कॉमर्स भी कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए बेसिकली जो कि अकाउंट से संबंधित है उसमें आप से मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएशन जो किए हैं वो कॉमर्स में हो। यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए कम से कम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं तो यहाँ पर एज पर रूल आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो 40 से प्लस अगर आपकी एज है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं तो। अगली बात आती है पे स्केल की। तो जब आप फाइनली ये जॉब पा जाते हैं तो बेसिकली इसमें RO जो है यानी रिव्यू ऑफिसर बेसिकली 4800 पे ग्रेड की जॉब है, जबकि ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 4200 पे ग्रेड की जॉब है। तो RO एंड ARO की जो सैलरी होती है लगभग सेम ही होती है, 9300 से लेकर 34,800 के करीब। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, जहाँ पर आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो फॉर्म भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये तीनों क्रैक करने के बाद ही आप यहाँ पर फाइनली जॉब प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो यहाँ जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है, यानी कि यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है उसे हम जनरल स्टडीज़ के नाम से जानते हैं, जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं और 140 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट का समय होता है, जिसमें आपको 140 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जबकि सेकेंड पेपर होता है जनरल हिंदी, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर्स में आपको सॉल्व करते पड़ते हैं। यहाँ पर ये जो पेपर होता है प्रीलिम्स का वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है एंड 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगला आता है मेंस एग्जाम पैटर्न। तो मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ जनरल स्टडीज़ में 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के 2 आवर में सॉल्व करने पड़ते हैं। ये पहला पेपर है। सेकंड पेपर यहाँ पर जनरल हिंदी का होता है, जिसमें 160 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क्स के होते हैं एंड 3 आवर्स का टाइम होता है। नेक्स्ट है हिंदी एसए का पेपर होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, जिस टोटल हो गया 120 मार्क्स एंड इसके लिए 3 घंटे का समय होता है। मेंस एग्जाम का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होती है, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। जबकि जो लास्ट पेपर है हिंदी एसए का वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी इसमें आपको लिखने पड़ते हैं कुछ वर्ड्स जो कि आपको दिए जाते हैं लिखने के लिए। अब बात आती है डिटेल सिलेबस की। तो डिटेल सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप या तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए एंड वहाँ पर सर्च करिए @क्लासेस अलग, या फिर क्लासेस अलग अगर आप लिखेंगे तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर आपके पास जो दूसरा विकल्प है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, जो सबसे पहला कमेंट होगा वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक से भी क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस PDF फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सिलेबस का डिटेल PDF फॉर्मेट होगा।
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए सीधे आपको इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा। सर्च बार में लिखना है @अलग क्लासेस। जैसे लिखेंगे हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर डेली हम मोटिवेशनल कोट डालते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड आपसे कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।